नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है और आज का टॉपिक क्यूब एंड क्यूबिक रूट। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं, क्यूबिक रूट को घनमूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे उम्मीद है मेरा पिछला सभी वीडियो आप सभी को समझ आया होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूब क्या है और क्यूबिक रूट क्या है और इसे हम लोग क्या औसत निकालते हैं, वैल्यू क्या रहेगा, क्यों हम लोग क्यूबिक घन और घनमूल को पढ़ते हैं, सभी को भी एक्सप्लेन करते हैं। अभी भाग 12 का लेसन 5 में है और टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्यूबिक रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक संख्या है, संख्या 2 है। 2 का क्यूबिक रूट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। इसका सूत्र है n की पावर 3 घनमूल का। तो 2 का है तो 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8। 8 हमारा क्यूबिक रूट है और इसको गणितीय भाषा में सूत्र n की पावर 3 इक्वल टू रूट n की पावर 3 और n 1/3 फॉर इंग्लिश में घनमूल को क्यूबिक रूट कहते हैं। क्यूबिक रूट द रिजल्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर 3 times. Some other way, the value that when multiplying by itself 3 times result in original number. For example, 2 का घनमूल 2 की पावर 3 n की पावर 3, यह हमारा घनमूल की बात आता है क्यूब का। तो हम लोग पारदर्शिता करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। अगर 2 के पावर 3 है तो इसे हम लोग 1 मानेंगे, घन है। और 5 का घन क्या है, 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। इसको एक मैं सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा क्यूब है फॉर आयतन। इसमें का क्यूब फॉर आयतन का एक और है। तो नंबर ऑफ फेस, ये क्यूब में हम लोग 6 फेस देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एज मतलब कितना किनारा है क्यूब में, 12 किनारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ वर्टिक्स मतलब शीर्ष कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्चुअल में क्यूब है। क्यूब को हम लोग जो एक्चुअल में देख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, वो बताया गया है। फेस 6, किनारा है 12, वर्टिक्स है 8। तो इसको मैं गणितीय भाषा में अगर एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी वैल्यू अगर 3 टाइम डिवाइड हो चुका तो उसका वैल्यू को काउंट 1 करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक सूत्र है 3375 का घनमूल कितना होगा। इसे हम लोग गुणनखंड विधि से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैं पिछले टॉपिक
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया था। स्क्वायर जो है 2 टाइप है, दो भाग, 2 विधि, गुणनखंड विधि एंड भाग विधि। 3375 को मैं गुणनखंड विधि से एक्सप्लेन करता हूँ। गुणनखंड विधि अजनोस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3375 को 3 से गुणा करता हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाफिल 1, 3 पंचे 15, फिर से 3 से डिवाइड किए, 3 दिया 9, 2 हाफिल, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 1, ये 3 से 1 हो गया, 1 है 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, हाफिल 2, 5 पंचे 25, अगेन 5, 5 इंटू 5। तो ये घन मूल पे हम लोग सूत्र है n की पावर 3, मतलब कोई भी वैल्यू है इसे 3 बार रहेगा तो काउंट 1 करेंगे। तो 3 3 बार आया है, 5 3 बार गुणनखंड हुआ है। 3 गुणित 5 इक्वल टू 3 पंचे 15, 15 मतलब 3375 का घनमूल होगा 15। ऐसे ही एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, घनमूल को लघुगणक की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि रूट एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा, जैसे कि हाँ, तो ये हमारा सूत्र है n की पावर 3 रूट n की पावर 3 और n बाई 1/3। तो ये हमारा सूत्र है बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन रूट एक्स की पावर 3 इक्वल टू बी। इसको एक और सिंपल अदर वे में लिख सकते हैं, x 1 की पावर 3 इक्वल टू बी। तो हम लोग इसे गणितीय भाषा में हल करने के लिए दोनों की तरफ मैं लॉग लेता हूँ, लॉग x 1/3 इक्वल टू लॉग बी। इसको सरलीकरण करता हूँ, 1/3 लॉग x इक्वल टू लॉग बी। अब b को मैं इकाई में लाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो b इक्वल टू एंटी लॉग, 2 लॉग आपस में जुड़ गया तो एंटी लॉग रूट 1/3 लॉग x। तो ये एक विधि है कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है ये आप सभी को समझ आया होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फॉर दी रेफरेंस पर्सपेक्टिव। थैंक यू, धन्यवाद।